Hello guys, namaste. So this is episode 9 of our Start from Basic series. So हम आज स्टार्ट करते हैं स्पेशल एजुकेशन से. सो हमने लास्ट वीडियो में पोजीशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चे को सिखाए थे, जैसे इन बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ऑन द टॉप, बॉटम, अंडर, देन आफ्टर, बिफोर. ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सिखाए थे बच्चे को, आउटसाइड, इनसाइड. सो आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि वो कंपैरिजन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को. तो वो वाले हम कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाएंगे. और आपको साथ में डेमो भी देना है, रियल ऑब्जेक्ट डेमो भी देना है, और साथ में कुछ टॉयज़ या किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डेमो देंगे. सो लाइक फर्स्ट इज़ हमारा बिग एंड स्मॉल. तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो बच्चे के लिए कि आपने एलिफेंट ड्रॉ किया एंड यहाँ पे एक रैबिट ड्रॉ किया, और आप दिखा रहे हो बच्चों को, देखो एलिफेंट इज़ बिग एंड रैबिट इज़ स्मॉल. और साथ में आप जैसे इस तरह के टॉयज़ ले सकते हो, सी एलिफेंट इज़ बिग एंड रैबिट इज़ स्मॉल. और या फिर आप जैसे फ्रूट्स ले लिया, एप्पल ले लिया, उसके साथ आपने ग्रेप्स रख दिया, सी एप्पल इज़ बिग एंड द ग्रेप इज़ स्मॉल. तो इस तरह के आपको रियल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आप ले सकते हो कि टेबल इज़ बिग एंड चेयर इज़ स्मॉल. तो बच्चे से आप इस तरह से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है. तो जब हम उसको बार बार रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे और पूछेंगे तो बच्चा समझ जाएगा बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट. आप कहीं भी जा रहे हो, सपोज आप जू में गए, तो वहाँ आपने बच्चे को दिखाया कि हाँ देखो टाइगर बिग एंड बर्ड इज़ स्मॉल. सो लाइक दिस आपको इस तरह से करना है. देन सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ टॉल एंड शॉर्ट. सो और बिग और स्मॉल में आप एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए बना के दिखा सकते हो. देखो दिस इज़ बिग एंड दिस इज़ स्मॉल. देन आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट है टॉल एंड शॉर्ट वाला. तो आपने जैसे बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना दिया, बिल्डिंग बना दी, दैट इज़ टॉल, एंड स्मॉल हाउस इट्स शॉर्ट. तो आप जब भी बाहर जाते हो तो बच्चे को दिखा सकते हो कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, देखो दिस इज़ टॉल एंड दिस इज़ शॉर्ट. या फिर आप जिराफ ले लो कि जिराफ इज़ टॉल, एंड कोई भी और एनिमल ले लो, लाइक काउ इज़ शॉर्ट, या फिर कुछ भी, हॉर्स इज़ शॉर्ट. सो इस तरह से आप टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो बच्चे को. देन हम सिखाएंगे सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट. देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप इसको अपनी जैसे आप मुझसे बुक की लिंक मांग रहे थे. सो एक्चुअली वो बुक तो स्कूल की बुक है, पर हाँ अगर आप मार्केट में सर्च करोगे तो आपको कंपैरिजन वाली बुक्स, बच्चों की आप नर्सरी वाली बुक्स वो करोगे, आप सर्च करोगे तो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा ईजिली. तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो. अदरवाइज़ आप खुद से ड्रॉ करो, मैं आपको बता रही हूँ, और आप नोट डाउन कर लो, और उसके बाद आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो. और या फिर आप पिक्चर्स निकाल सकते हो ऑनलाइन, उसके थ्रू समझा सकते हो बच्चे को. साथ में आप रियल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो कि जैसे आपने इसमें बिग स्मॉल में तो मैंने आपको बताया ही था. टॉल एंड शॉर्ट में भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो. फिर हम सिखाएंगे सेम एंड डिफरेंट, कि ये सेम है, देखो सारे सेम बटरफ्लाइज, एंड यहाँ पे डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं, अलग अलग कलर की आपने बना दी, तो दे आर डिफरेंट बटरफ्लाइज. फिर आप कर सकते हो कि आपने स्पून्स ले लिए, सेम तरह के स्पून्स ले लिए, और एक दो आपने अलग ले लिए, तो सेम स्पून्स का ग्रुप दिखाओगे, और एक तरफ अलग अलग डिज़ाइन के स्पून्स आप साथ में ले लो, या प्लेट्स ले लो, बाउल ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो सेम और डिफरेंट. आपने मग ले लिए, दो तीन आपका सेम है अगर सपोज़, और दो अलग अलग हैं तो वो रख लिए, तो उससे बच्चे को आप सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो. देन थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो कि जैसे कोई थिक वाला क्रेयॉन ले लिया, क्रेयॉन, और पतला वाला क्रेयॉन ले लिया, तो थिक एंड थिन का. या फिर चौक आती है मोटी वाली, वो ले सकते हो आप. पतली वाली तो थिक है, और देखो ये थिन है. फिर हम रियल ऑब्जेक्ट्स में दिखा सकते हैं बच्चे को कि जैसे कोई भी फैटी है तो थिक है, और पतला है बहुत थिन है, या इस तरह से कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हो बच्चे को. देन हम करेंगे
या फिर देखिए इस तरह से कि ये पॉट है, ये थिक है, और पतला वास है, ये थिन है। तो इस तरह घर में आपके पास हो कुछ भी ऐसा, और जैसे आपने जग दिखा दिया थिक है और ग्लास थिन है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे बच्चे को क्या क्या दिखाओगे और उससे कॉन्सेप्ट समझ मतलब उसको समझाओगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप मोर में बहुत सारे, अपने यहाँ पे अम्ब्रेला ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये मोर हैं, ये लेस हैं। देखो काउंट करो, दीज आर 4, दीज आर 2। सो इस तरह से मोर बाउल्स ले लिए, एक तरफ 2 बाउल्स, तो मोर बाउल्स, लेस बाउल्स, मोर प्लेट, लेस प्लेट्स। इस तरह से मोर स्पून, लेस स्पून। या क्रेयॉन्स आप ले लो, मोर क्रेयॉन्स, लेस क्रेयॉन्स। ये तो बहुत ईजी है बच्चे को समझाना। लास्ट टाइम भी मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग बताया था मोर और लेस, तो यहाँ पे हम मोर और लेस ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। देन दिस इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो आपने ड्रॉ कर दिया, एक लॉन्ग फिश, ये है शॉर्ट फिश। तो इस तरह से आप लॉन्ग क्रेयॉन और एक छोटा पीस ले लो, शॉर्ट क्रेयॉन। पेंसिल ले लो, आप पूरी पेंसिल ले लो लॉन्ग, और छोटी पेंसिल ले लो तो शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम सिखा सकते हैं। देन हैवी एंड लाइट, ये घर में आपके पास व्हीकल्स होते ही हैं, तो कार देखो हैवी है, बाइसिकल, आपकी छोटी सी बाइसिकल देखो कितनी छोटी है, सो दिस इज़ लाइट। देखो श्राव्या, देखो दिस इज़ हैवी, कार इज़ हैवी। श्राव्या भी यहाँ बैठ के देख रही है। एंड द बाइसिकल इज़ लाइट श्राव्या। सो हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सिखा सकते हो। देन लास्ट इज़ नैरो एंड वाइड, तो आप जा सकते हो, कोई रोड बाहर गए हो, कोई रोड बहुत वाइड है, जैसे मेन रोड है वो वाइड है, और जो अंदर कॉलोनी में जा रही है वो नैरो है, तो आप दिखा सकते हो, देखो वाइड चौड़ा और नैरो पतला। हाँ, और इसको आपको प्लीज़ हिंदी में भी बच्चे को बताना है अभी से, जिससे कि उसे दिमाग में बैठे कि वाइड मीन्स चौड़ा, इसका मतलब पतला। और जैसे आप कहते हो ना, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम, हैवी, हैवी का क्या बोलेंगे, भारी है। हाँ देखो, देखो आप 2 पॉलीथीन में कुछ पोटैटोज़ रख दो, कुछ भी रख दो, तो एक में हैवी, देखो लिफ्ट दिस इज़ हैवी, और एक में आप 1-2 ही रखो, देखो दिस इज़ वेरी लाइट। मोर और लेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। लॉन्ग और शॉर्ट में भी आप क्या ले सकते हो, हाँ लैडल्स ले सकते हो, जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें जो हम यूज़ करते हैं ना, लैडल, छोटी वाली भी होती है, बड़ी भी है, लंबी भी है, तो उसमें आप लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो। देन आप सेम, और इसमें मैंने आपको रियल ऑब्जेक्ट के साथ बता ही दिया है, तो इस तरह से आपको रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करके ये सारे कॉन्सेप्ट हम बच्चे को आप सिखाएंगे। तो और ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ आप उसको ये भी बताओ कि जो हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये ऑपोजिट्स हैं, लाइक बिग का ऑपोजिट स्मॉल, उल्टा देखो, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल छोटा, तो बिग का ऑपोजिट स्मॉल। तो उनको ये वर्ड भी उनके दिमाग में आप फीड करो, ऑपोजिट वाला कि ऑपोजिट। सो जैसे हमने पोजीशंस में भी किया, उसमें भी आप ऑपोजिट करो, बिफोर, आफ्टर, अप, डाउन, अबव, शाया प्लीज स्टॉप, अबव, बिलो, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारे ऑपोजिट्स हैं, तो उनको इसके साथ साथ आप ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट भी दे दो, जिससे बच्चे ऑपोजिट के भी आंसर कर पाएँ। सो आज का वीडियो यही कहते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर दूँ आपके लिए कि आपको क्या क्या सिखाना है। बिग एंड स्मॉल, then tall and short, then same and different, thick and thin, more and less, long and short, heavy and light, and the last one is narrow and wide. So ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बच्चे के माइंड में हमें बिल्कुल क्लियर करने हैं, उसको एकदम क्लैरिटी आ जाए इस कॉन्सेप्ट में, और एकदम से आप ये सोचो कि मैंने आज ही पढ़ाया 2 दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई कॉन्सेप्ट उनको आ जाएगा एक बार में, लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लीज़ कीप पेशेंस, और आप डेली उसे कंसिस्टेंटली डेली कराना है, जब तक बच्चा ये समझ ना जाए कि आप कोई और ऑब्जेक्टिव पूछो जो आपने नहीं दिखाया है, तो बच्चा उसमें बता दे कि हाँ नैरो है, वाइड है, बिग है, स्मॉल है, क्या है। तो इसलिए प्लीज़ बी पेशेंट, बहुत ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना कि नहीं बताओ ही, उसको डेली आप करवाओ, सुबह शाम करवा लो। आप एक चार्ट, मैं आपको बोला ही है कि हमेशा चार्ट लगा के रखो, उस पर जो भी आप सिखा रहे हो वो स्टिक करो, तो वो पिक्चर्स आप खुद ड्रॉ करो ना। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम ऑनलाइन निकालेंगे, फिर भागेंगे लेने के लिए, हर चीज़ के लिए बुक्स खरीद के लाएंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप खुद से ड्रॉ
ड्रॉ करो, खुद से लगाओ, उसके जो भी टॉयज हैं, इवन कार्स है तो बड़ी कार छोटी कार, टॉफ़ी है तो बड़ी टॉफ़ी छोटी टॉफ़ी, चॉकलेट छोटी बड़ी, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करो आप, और बच्चे को सिखाओ। चिप्स का बड़ा पैकेट, एक स्मॉल पैकेट, तो वहाँ पे आप लगा दो और साथ में आप ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चे को आप सिखाओ। और अब हम करेंगे स्पीच थेरेपी। सो इस और हाँ, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप होम प्लान देते हो। सो आप इतना होम प्लान के लिए परेशान मत हो। होम प्लान इज़ नथिंग। स्पीच थेरेपी विल बी सेम फॉर एवरी किड। आपको बस ये देखना है कि आपके बच्चे का लेवल कहाँ से है, तो आप वहाँ से शुरू कर दो। और जिसका बिल्कुल अभी बच्चा छोटा है तो वो तो बिल्कुल स्टार्ट से करेगा, तो आप मेरी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्राउड मॉमी, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज़ मिल जाएगा, और उसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो और फॉलो कर सकते हैं। और आपको ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको कोई स्पेशल, सब बच्चों में वो सेम होता है। डीप प्रेशर, ब्रशिंग, जॉइंट कंप्रेशन, ये तो हर बच्चे के लिए सेम है। ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस, बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि बच्चे को के सेंसरी इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, तो उन सेंसरी इश्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है। तो मैं तो वो भी डाल ही रही हूँ कि सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को ऑडिटरी कोई सेंसरी इशू है, विजुअल है, या टेक्टाइल है, ओरोमोटर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज भी ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे ओरोमोटर मैंने एक्सरसाइज बताई, तो आपके बच्चे को अगर ओरोमोटर इश्यूज़ हैं, स्पीच डिले है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, लिप क्लोजर नहीं है, फीडिंग इश्यूज़ हैं, या स्पीच क्लैरिटी का इशू है, या इस तरह के कोई भी इश्यूज़ हैं, तो उस केस में आपको ओरोमोटर मसाज तो वही सेम देनी है, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला। तो इसलिए आप इस तरह से परेशान मत हो, आप बस फॉलो करिए मेरे चैनल को, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप अपने बच्चे के लिए खुद प्लान कर सकते हो क्या हम किस तरह से एक्सरसाइजेस कराएंगे, और फिर आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, और बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। सो अब हम स्पीच थेरेपी कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी वाली सीरीज़, WH वाली सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो हमने लास्ट में व्हाट एंड हु सिखाया था बच्चे को, तो अब हम क्या करेंगे, आज हम वेयर सिखाएंगे। तो बच्चे को वेयर, मतलब बच्चे को बोलेंगे कि वेयर कहाँ, वेयर का मतलब है कहाँ। सो ये वाले जो कार्ड्स हैं मेरे पास हैं, ये क्रिएटिव्स के, आप इनको इजीली ले सकते हो। आप इन्हें यहाँ पे डाल देना, क्रिएटिव्स वेयर कार्ड्स आपको अमेजोन पे हर जगह मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे, इवन मीशो पे भी मिल जाएंगे आई गेस। तो सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो क्रिएटिव्स के वेयर कार्ड्स आप ढूंढना, आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है, बिना कार्ड्स के भी आप सिखा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कार्ड्स लो, हर चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करो। बिना कार्ड्स के भी आप सिखा सकते हो, खुद से ड्रॉ करके सिखा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे इसमें कार्ड्स हैं कि आपको, जैसे बच्चे को आपने 4-5 कार्ड्स लगा दिए, और इसमें एक्चुअली पिक्चर्स रहती हैं, तो बच्चों को इजी हो जाता है। तो जैसे इसने पूछा ना, वेयर डू यू गो, शाव्या उधर चले जाओ प्लीज़, वेयर डू यू गो फॉर स्विमिंग, तो बच्चे ने बोला इन द स्विमिंग पूल। सो इस तरह से इसमें कार्ड्स हैं। वेयर यू सी अ लॉट ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, तो आपको ये आइडिया मिल जाएंगे बहुत सारे। वेयर डू यू गो टू बोर्ड एन एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट, तो बच्चे को ये आप लगा के दे दोगे। शाव्या छोड़ो बच्चे को, आप सॉरी अब डिस्टर्बेंस हो गई, बिकॉज शाव्या की हॉलीडेज़ हो गई है ना, तो मुझे बनाने का टाइम नहीं मिलता। शाव्या स्टॉप। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो, वेयर डज योर मदर कुक मील्स इन द किचन, ठीक है। इसमें तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं। वेयर डू यू पुट योर क्लोथ्स इन द क्लोजेट। सो बच्चा इसमें प्रेपोजिशंस के साथ आंसर कर रहा है, कि उसमें इन, ऑन, ये सारे लगा रहे हैं। वेयर डू यू कुक फूड इन अ किचन। सो बच्चा इसमें उस तरीके से देख के आंसर कर सकता है। Where do you throw your trash in the dustbin? While swimming. 3 words का सेंटेंस है। इन द, where does a lion
लिव इन अ डेन। सो इससे हेल्प तो होती है क्योंकि आपको इतने सारे अराउंड्स में 30-40 हो सकते हैं, इतने कार्ड्स होंगे तो बच्चे आपके लिए ईजी हो जाएंगे इतने क्वेश्चन बच्चे को सिखाना। लेकिन आप घर पे भी कर सकते हो, मैंने घर पे भी बनाया था। जैसे मैं क्या करती थी ना कि शाबिया की जो भी बचपन की बुक्स और सब कुछ होता था तो मैं उसको उसमें से पिक्चर कट कर लेती थी, फिर अपने आप चिपका के बनाया। मैंने कॉपी जो बनाई थी मैं आपको दिखाई थी, तो वो मैं आगे का दिखा रही हूँ। जैसे मैंने ग्लव्स लगाए, वेयर डू वी वियर ग्लव्स इन द हैंड, वेयर वी गो टू ईट पिज़्ज़ा एट द पिज़्ज़ा शॉप या फिर पिज़्ज़ेरिया, वट एवर यू वॉन्ट टू से। जेट कहाँ उड़ता है, स्काई में। ट्री कहाँ, एप्पल कहाँ मिलता है, पेड़ पर। तो इस तरह से मैंने लगाया था कि एप्पल कहाँ मिलता है, पेड़ पर। ऐसे आप बोल सकते हो। मैंगो ट्री दिखाया, देखो मैंगो कहाँ मिलता है, मैंगो ट्री पर। आप बाहर जा रहे हो तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो। इस मैंने ऐसे बनाया था ये कि स्टार कहाँ चमकता है, स्काई में। आइसक्रीम कहाँ मिलती है, आइसक्रीम पार्लर में। और आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी ठंडी, कूल कूल, मीठी मीठी। तो बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फ़िश कहाँ रहती है, पानी के अंदर। इंग्लिश में हिंदी में दोनों सिखा सकते हो। शिप कहाँ तैरती है, पानी के ऊपर, inside water. Fish lives inside water, and this boat moves outside वाटर। तो इस तरह से आप और भी कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो जाएंगे। पैरट कहाँ उड़ता है, स्काई में। फिर ये तो मैंने गाय क्या आ गया, क्या खाती है, घास। तो आपने अभी क्या सिखाया हुआ है बच्चे को, व्हाट सिखाया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी सिखा सकते हो। गाय क्या खाती है, ग्रास। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और बॉय क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। आपको ये सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी ना, कोई पिक्चर्स वो बुक में दे रही हूँ। तो बॉय क्या, अब शाबाश ले ली, एक मिनट बस दे रही हूँ। बॉय क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। मंकी क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है। तो इस तरह से आप क्या वाले क्वेश्चन को भी इलेबोरेट कर सकते हो। बॉय क्या कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है। बॉय क्या कर रहा है, क्लोथ्स पहन रहा है। बॉय हैंड वॉश कर रहा है, क्या कर रहा है, नहा रहा है। गर्ल क्या कर रही है, अपने बाल बना रही है, शी इज़ कॉम्बिंग हर हेयर्स। गर्ल क्या कर रही है, बबल्स बना रही हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। डॉल्फिन बॉल से खेल रही है। तो अब आपने क्या क्या सिखाया है, ले जाओ। अच्छा, आपने क्या सिखाया है तो आप क्या के आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आप जैसे रात में आप निकलो बाहर और बच्चे से पूछो कि अच्छा मून कहाँ दिखता है, कहाँ वाले क्वेश्चन है, मून कहाँ दिखता है। तो बच्चा बताएगा कि स्काई में। सन कहाँ दिखता है, स्काई में। स्टार्स कहाँ मिलते हैं, स्काई में। ऐसे करके उस समझ में, जब आप ये कोरिलेट करोगे ना तो बच्चा समझने लगेगा कि आप मतलब कहाँ से उसको क्या आंसर करना है। मतलब उसको समझ आएगा कि कहाँ का मतलब क्या है। वो कोरिलेट करेगा बेसिकली कि कहाँ मम्मा मेरे से पूछ रही है फिर बोल रही है स्काई में। तो उस तरह से वो कोरिलेट करके समझने लग जाते हैं। पापा कहाँ जाते हैं, ऑफिस में। या पापा कहाँ हैं, अभी जैसे आप बाहर गए तो पापा घर पे हैं, तो पापा कहाँ हैं, पापा घर पे हैं। तो इस तरह से आप कहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। बेड कहाँ रखते हैं, बेडरूम में। सोफ़ा कहाँ रखते हैं, सिटिंग रूम में या ड्राइंग रूम में। डाइनिंग टेबल कहाँ रखते हैं, डाइनिंग रूम में। फिर प्लेट्स, गैस स्टोव कहाँ होता है, किचन में। तो आप घर की चीज़ों से बहुत सारा कुछ सिखा सकते हो। बकेट कहाँ रखते हैं, मग कहाँ रखते हैं, बाथरूम में। तो इस तरह से आप सिखा सकते हो। टूथब्रश कहाँ रखते हैं, वॉश बेसिन के पास। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो कहाँ के, और अलग अलग तरीके से सिखा सकते हो। और ट्राई करो ना। आप क्या करो, मैंने भी कोई ऐसे हर बार ये बनाने के लिए बुक्स नहीं ली थी। घर में ही जो मुझे पिक्चर्स मिल जाती थी मैं वो स्टिक करके उस पर क्वेश्चंस लिख देती थी और आंसर लिख देती थी, जिससे कि मैं, मेरे पास भी एक मटेरियल होता था। बच्चे को रोज़, आपको रोज़ पूछना है तो रोज़ आप कैसे पूछोगे, तो आपके पास एक मटेरियल बन जाएगा। तो रोज़ आपने वो कॉपी खोली, 5 मिनट में बच्चे को दिखा दी, और बच्चे लिखा हुआ भी देखते तो है ना, भले वो नहीं पढ़ पाते लेकिन बहुत सारा वो समझते हैं। तो आप ये मत सोचो कि अभी तो बच्चा छोटा है तो हम वो नहीं समझेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसे बताओ और सिखाओ, बच्चे समझते हैं। तो इस तरह से बच्चे का कहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप कहाँ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन घर में बन सकते हैं ना। आप कहाँ सोते हो, बेड पर। तो
अभी बच्चा 2 वर्ड पे है तो बेड पर बोला आपने, फिर उसको सिखाओ कि कहाँ सोते हो, मैं बेड पर सोता हूँ। क्योंकि फिर हमें ना ये कॉन्सेप्ट लाएंगे कि रहा रही वाला कॉन्सेप्ट कि मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग सोती हूँ, सोता हूँ। तो इस तरह से वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट आज हम कहाँ पे फोकस करेंगे, तो आप कहाँ पे आप बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो ईजिली। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव्स वाले ये कार्ड लाओ, बिकॉज ये एक बार यूज़ हो जाते हैं फिर वेस्ट ही हो जाते हैं। मेरे भी ऐसे पड़े हुए हैं। अब मैं सोची हूँ किसी को दे दूँगी मैं, तो अदरवाइज़ ये आपको इसकी नीड नहीं है, क्योंकि श्राव्या को सारे आंसर्स, वो सारे इसके याद हो गए हैं, वो सारे आंसर्स कर देती है, तो बार बार कराने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो इसलिए आप पिक्चर्स कहीं से भी कट कर लो पुरानी पुरानी बुक से और उस पर लिख दो, या आप एक बार निकलवा ही लो सारी पिक्चर्स और फिर आप लिख दो। तो इस तरह से करना है आपको। प्लेट कहाँ रखते हैं किचन में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अब हमारा टाइम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, तो उसमें आज हम करेंगे, मैंने आपको सारी ओरोमोटर मसाज बता दी है। लिप्स, आज हम लिप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए लिप एक्सरसाइजेस करेंगे। एंड लिप एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज किड्स इन विच दे हैव डिफ़िकल्ट फीडिंग, दे हैव डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग देयर लिप्स। उनका सलाइवा ड्रूल होता रहता है, दे कीप देयर माउथ ओपन एंड और इनकी स्पीच क्लैरिटी नहीं है, स्पीच डिले है, ऐसा भी कुछ भी है। तो हमें ओरोमोटर एक्सरसाइजेस तो करनी ही है। प्लस लिप की एक्सरसाइजेस थोड़ी अलग भी हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो हमने पहले किया था कि लिप को हमने इलेक्ट्रिक टूथब्रश से वाइब्रेशंस देने हैं, वो हो गया। और जब हम मसाज कर रहे थे तो हम लिप को इस तरह से प्रेस कर रहे थे पकड़ के, और लिप पे हमने इस तरह से करके एक्सरसाइज मैंने बताई थी, तो वो हम कर रहे हैं। देन उसके अलावा हम क्या करेंगे कि थोड़े और लिप एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे कि बच्चे को बोलेंगे किस करते हैं ना, तो किस, या फिर फिश वाला फेस बनाना है उसको इस तरह से करके, और फिर 5-10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है ये पोजीशन, और देन ही और शी हैज़ टू स्माइल जितना वो स्ट्रेच कर सकता है। अगर वो स्माइल करके स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है तो आपने ये बनवाने का ट्राई करो, और फिर ये इस तरह से आप स्ट्रेच कर दो। सो ये एक एक्सरसाइज हो गई कि आपने पाउट बनाना है, पाउट कह लो या फिश माउथ बोल लो, और फिर स्माइल करना है, तो इसको स्ट्रेच करना है। सो आप इसको 10 टाइम्स कराओगे। देन आपने क्या करना है, इस तरह के ना जो ये आइसक्रीम स्टिक होते हैं ना, स्पेशली ओरोमोटर के लिए आती है, मोटी होती है वो। सो आप ट्राई करना अगर आपको मिल जाए, क्योंकि मुझे तो जो मेरी स्पीच थेरेपिस्ट थी उन्होंने दी थी, तो मैं उससे कराती थी। तो मैं इससे आपको बता देती हूँ, ये कलर्ड है, बट वो थोड़ी मोटी होगी तो ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये भी मिल जाए तो आप ये भी ले सकते हो। तो इसको होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड, और सिर्फ लिप से होल्ड करना है, टीथ से नहीं होल्ड करना है। बच्चे को आपको बोलना है कि सिर्फ लिप के बीच में रखना है, फिर आपने हटा देना है, टाइटली होल्ड करना है। और अगर हम मतलब इसमें थोड़ा वेट ऐड ऑन कर सके तो और भी अच्छा है। तो आप चाहो तो इस पर क्या कर सकते हैं ना, दोनों तरफ आटा लगा दो आप मोटा मोटा, और वो ड्राई हो जाएगा तो उस पर लोड आ जाएगा। तो फिर बच्चे को आप कराओगे ना, तो इसमें वेट भी रहेगा, तो बच्चे को वेट भी मतलब उसको होल्ड करना पड़ेगा विद देयर लिप्स। लाइक जैसे ये थोड़ी थिक सी कॉम्ब है, तो आप क्लीन एक न्यू कॉम्ब ले सकते हो, और इसको भी 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करवाओ, फिर निकलवाओ, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए बच्चा, फिर निकालो। तो इस तरह से करना है। फिर हम क्या करेंगे कि हम स्पून्स लेंगे। ओके, सो हम पहले छोटी स्पून से कराएंगे, फिर बड़ी स्पून से कराएंगे। तो जैसे छोटी स्पून में क्या करना है आपको, ऐसे करके आप यहाँ पे लेमन रख सकते हो, और या तो फिर आप जैसे ये बीड, सिंपल सी बीड है, पहले बच्चे को थोड़ा लाइट देंगे, ये लाइट है बहुत, तो इसको देंगे पहले। और देखिए जब आप होल्ड करते हो ना तो ये नीचे को जाता है, तो बच्चे को हमें ट्राई करवाना है कि वो अपने लिप के सामने रखे, मतलब वो नीचे को ड्रॉप ना हो और बहुत ऊपर भी नहीं, पर एटलीस्ट सीधा स्ट्रेट रखने का ट्राई करें। फिर इस पर आप कुछ हैवी चीज़ रख सकते हो, जैसे ये बोल्ट है, ये काफ़ी हैवी है, तो फिर ये रख के
उसको होल्ड करना, और आप ये ट्राई करना कि वो लिप से ही होल्ड करे, ऐसा नहीं कि वो ऐसे टीथ से होल्ड कर ले, तो लिप से होल्ड करे। उसके बाद आप उसको थोड़ी बड़ी वाली स्पून दे सकते हो कि वो होल्ड करे, और फिर उसमें वेट डालो। फिर एक एक्सरसाइज तो ये हो गई। देन आपको बबल्स ब्लो करवाने हैं बच्चे से। जो सोप बबल्स बनाते हैं ना, तो उसमें वो पूरा एम करके ब्लो करे और बबल्स निकले, वो ट्राई करवाना है बच्चे से। फिर उसके बाद आप उसे विसल दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट विसल्स मिलती है मार्केट में, वो ब्लो करवानी है आप 10-20 टाइम्स वो ब्लो करवाओ। देन हमें आप क्या करना है, और हम क्या कर सकते हैं, देखिए पेपर कट करके आप उसके छोटे छोटे से ना बॉल्स बना लीजिए। एक मिनट, जैसे ये है ना, तो हम इस तरह से पेपर को कट करके ना स्मॉल स्मॉल सी बॉल्स बना देंगे। इनको आपको टेबल पे एक एज पे रखना है, और बच्चे को बोलना है कि वो फूकता रहे, फूक फूक के उसको नीचे गिराना है। सो ये टारगेट देना है बच्चे को कि ये आप बहुत सारे बना लो, 10 बना लो, और 10 लाइन से आप लगा दो टेबल पे, और बच्चे को ब्लो करते हुए उसको नीचे गिराना है। सो ये कर सकते हैं। फिर कैंडल ब्लोइंग करवानी है। कैंडल ब्लोइंग भी एकदम पास से नहीं, दूर से उसको एम करना है कि अगर कैंडल यहाँ पे कितनी दूर से वो एम करके ब्लो करे। फिर हम ब्लोइंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेपर ब्लो, कैंडल ब्लो। फिर आप कुछ थोड़ा वो विसल्स अलग अलग टाइप के आते हैं, जो लंबी वाली आती है कि ब्लो करने पे वो ऐसे निकलता है उसमें से, उस टाइप की विसल्स ला सकते हो आप, नॉर्मल विसल्स ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ब्लो करवानी है, बबल्स ब्लो करवाने हैं, बलून ब्लो करना कर सकता है बच्चा, तो बलून को और भी बेटर है कि बलून आप उससे कहो कि फुलाओ। देन हमें करानी है, अब लास्ट है हमारी सकिंग एक्सरसाइजेज। तो सकिंग में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ना वो ट्यूब्स आती हैं, सीधी होती है, फिर एक एल शेप होती है, फिर उसमें स्पाइरल वाली भी ट्यूब्स आती है। अब मेरे पास थी पहले, बट अभी मुझे मिल नहीं रही। स्पाइरल वाली ट्यूब्स भी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिगजैग वाली। तो उससे बच्चे को सक करना है, और सक भी वाटर नहीं, थोड़ा थिक कुछ दीजिए, जैसे मिल्क शेक बना के दे दीजिए, थोड़ा थिक हो, जिसको सक करने में उसको मेहनत लगे। अदरवाइज़ वो नारियल पानी हो, या फिर वाटर है, या कोई सिंपल कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, वो तो पतला होता है तो वो सक ईजिली कर लेगा। तो वो भी करवाइए आप पहले। उसके बाद आप उसको डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाई स्ट्रॉज कहते हैं उनको, और भी अलग अलग तरह के स्ट्रॉज आते हैं मार्केट में, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे आपको। तो उनसे आपको बच्चे को सकिंग करवानी है। और कोई थिक फ्लूइड लीजिए, जैसे मिल्क शेक बना दीजिए, या जैसे बनाना शेक बनाइए, लेकिन बहुत बहुत थिक भी नहीं कि वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, इतना कि वो आप सक कर सको। सो सकिंग एक्टिविटीज़ करानी है। सो मैं आपको अगर रिवीजन कर देती हूँ कि लिप एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया। फर्स्ट वॉज हमारी वाइब्रेटर टूथब्रश से, देन मसाज, देन थर्ड इज़ फिश माउथ, and then stretching, then fourth is your कुछ भी होल्ड करना है, जैसे कि ये आइसक्रीम स्टिक को होल्ड करना है विथ वेट्स, अगर आप लगा सको यहाँ पे तो। देन स्पून होल्ड करना है, उसमें भी हमें वेट डालने हैं। देन ब्लोइंग करनी है, बबल्स ब्लो करने हैं, या पेपर बॉल्स ब्लो करनी है, कैंडल ब्लो करनी है। देन सकिंग विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स। सो ये सारी चीज़ें लिप स्ट्रेंथनिंग ऑफ लिप मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की क्लैरिटी नहीं है, बच्चा लिप क्लोज नहीं कर पाता, फीडिंग में इश्यूज़ हैं उसके, बाइट नहीं करने को, माउथ ओपन नहीं करता खाने के लिए, या फीडिंग के कोई भी इश्यूज़ हैं, लिप क्लोज़ नहीं कर पाता, माउथ क्लोज़ नहीं कर पाता, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है, इन ऑल दैट केसेस आपको लिप मसल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो और इससे बच्चे की लिप एक्सरसाइजेस से बच्चे का एक तो लिप की मोटर एक्सरसाइजेस तो हो ही रही है, साथ में उसको उसकी मसल मेमोरी भी इम्प्रूव होगी, और ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, इवन हर फील्ड में, खाने के लिए हो, चाहे बोलने का हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिप मसल एक्सरसाइजेस कराएं। सो थैंक यू सो मच, बाय।